Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Amandeep, and in this video we are going to cover question number 3 and question number 4 of exercise 2.2 of class 9th NCERT, and the chapter name is polynomials. The basic terminologies we have discussed in the previous videos. If you want to understand each and every topic in detail, you can go through those videos. But in this video we will cover question number 3 and question number 4. We will start with question number 3. Question number 3 says verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. Means हमें इसमें ये बताना है, जैसे फर्स्ट पार्ट आप देखोगे एक पॉलिनॉमियल गिवन है और एक x की वैल्यू गिवन है, तो इसमें हमें ये बताना है क्या ये x की वैल्यू जो हमें गिवन है इस पॉलिनॉमियल का ये ज़ीरो है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ज़ीरोज़ होते हैं अगर हम इस वैल्यू को पॉलिनॉमियल में पुट करें तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू जो आनी चाहिए वो ज़ीरो आनी चाहिए। अगर वो ज़ीरो आती है तो वो x की वैल्यू जो हमने पुट की थी वो उसका ज़ीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे ये फर्स्ट पार्टी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमें गिवन है x की वैल्यू हमें पुट करनी है -1/3, तो हमने x की जगह पे -1/3 पुट किया, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई विथ -1/3 प्लस 1, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा -1 प्लस 1 दैट इज 0। तो ये वैल्यू जब 0 आ गई दैट मीन्स यस x is equals to -1/3 is the zero of the given polynomial, right? तो सारे क्वेश्चंस में हमें यही देखना है, जो x की वैल्यू गिवन है उसको हम पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे, और अगर पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो जो गिवन वैल्यू हमें x की थी वो 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें जो पॉलिनॉमियल गिवन है वो है 5x माइनस 5, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो चेक करनी है वो गिवन है 4/5, राइट। तो अब हम x की वैल्यू को पॉलिनॉमियल में पुट करके देखते हैं। p 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5, राइट, माइनस 5, ये 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 5 मीन्स पाई की वैल्यू भी अगर हम वैल्यू पुट करके भी देखें दैट इज 4 माइनस 22/7। अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। एलसीएम आ गया 7, 7 4 ज़ा 28 माइनस 22 दैट इज 6/7। तो ये 0 तो नहीं है, सो द आंसर विल बी नो। थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। Px is given to us as x square minus 1, and we have to check the value of x when x is 1 and x is minus 1. इस दोनों केसेस में, बोथ केसेस में हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है कि x is equals to 1 and x is equals to minus 1 इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं। Let's start with x is 1। तो हम सबसे पहले लिखेंगे when x is given to us as 1, so the value of p1 will become 1 square minus 1 that is 0। ठीक है, तो अभी एक बार दूसरी जो वैल्यू गिवन है वो भी चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। जब हमने p की x की वैल्यू -1 पुट की तो ये हुआ 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -1, -1 स्क्वायर इज ऑल्सो वी नो दैट इट इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। अगेन ये दोनों वैल्यूज 0 आई, सो वी विल राइट हियर yes x is equals to 1 and minus 1 are the zeros of the given polynomial. Let's move to fourth part. Fourth part में हमें polynomial given है x plus 1 and x minus 1, और हमें वैल्यू चेक करनी है। x की वैल्यू गिवन है -1 and 2, तो हम -1 से स्टार्ट करते हैं। जब हम p -1 निकालेंगे मीन्स अब हम x की वैल्यू -1 पुट करने वाले हैं। -1 प्लस 1 -1 माइनस 2, आप यहाँ पर देखिए -1 प्लस 1 तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी,
0 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0। नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं जब p की वैल्यू 2 है, राइट। 2 + 1 2 - 2, तो यहाँ पर भी वही केस हुआ, 2 - 2 कैंसिल हो गए, 0 हो गया। तो 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो x is equals to -1 and 2 are the zeros of the given polynomial. Right. Let's move to fifth part. Polynomial is given to us px is x square. यहाँ पर हमें पॉलिनॉमियल गिवन है, px की वैल्यू जो गिवन है वो x स्क्वायर है और x की जगह हमें पुट करना है 0। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ p0। जब हम p0 में वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की जगह 0, 0 स्क्वायर इज 0, दैट व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0 it becomes 0, hence this is the 0 of the given polynomial. Let's move to the sixth part. Sixth part says px is given to us as lx plus m and we have to put the value of x as minus m upon l. So let's find the value of p minus m upon l. Right? l x की जगह हमें पुट करना है minus m upon l plus m. तो यहाँ पर l कैंसिल हो जाएगा, ये बचा minus m plus m. Minus m plus m is 0. That means yes, x is equals to minus m upon l is the 0 of the given polynomial, that is px equals to lx plus m. Let's move to seventh part. Seventh part में हमें जो polynomial given है वो है px is equals to 3x square minus 1 और हमें x की वैल्यू -1 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3 पुट करके चेक करना है कि ये गिवन जो वैल्यूज है x की वो जो गिवन पॉलिनॉमियल है उसके जीरोस है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p -1 अपॉन √3, राइट। सो वी विल पुट दिस वैल्यू -1 अपॉन √3 स्क्वायर -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर तो 1 होता है और √3 का स्क्वायर होगा 3, -1 तो यहाँ पर ऑलरेडी था ही, 3 कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 1 - 1 दैट इज 0। ठीक है, अब हम चेक करेंगे p की वैल्यू 2 अपॉन √3 पर। 3 2 अपॉन √3 स्क्वायर -1, राइट। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, -1, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 इज 3। तो ये जो है यहाँ पर हम लिखेंगे कि x is equals to -1 upon √3 is the 0 of the given polynomial but x is equals to 2 upon √3 is not. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि हमने वैल्यू जब p की 2 अपॉन √3 पुट की तो ये वैल्यू 0 नहीं आई, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये इसका 0 नहीं होगा। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में जो हमें पॉलिनॉमियल गिवन है वो है 2x प्लस 1 और हमें चेक करना है x की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन 2। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p 1 अपॉन 2। It will become 2 into 1 upon 2 plus 1. 2 cancel हो जाएगा, ये बचा 1 plus 1 that is 2. So no, x is equals to 1 upon 2 is not the 0 of the given polynomial. राइट, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0।
आई होप जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमें जब भी वैल्यू अगर चेक करना है कि जो गिवन x की वैल्यू है या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू है वो उसका ज़ीरो है या नहीं पॉलिनॉमियल का, तो आप डायरेक्ट उस वेरिएबल की जगह पर उस वैल्यू को पुट कर दीजिए पॉलिनॉमियल में। अगर उसको सॉल्व करने के बाद आंसर ज़ीरो आता है तो जो गिवन वैल्यू थी वेरिएबल की वो ज़ीरो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says, find the zero of the polynomial in each of the following cases. हम सारे पार्ट्स वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इन सारे पार्ट्स में आपको पॉलिनॉमियल्स गिवन है और आपको जीरोस फाइंड करने हैं, राइट? तो जब भी आपको जीरो फाइंड करना हो, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, पी एक्स इज गिवन टू अस दैट इज एक्स प्लस 5। जब भी आपको जीरो फाइंड करना हो, आपको जो पॉलिनॉमियल गिवन है उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। मीन्स हम x प्लस 5 जो हमारा पॉलिनॉमियल था उसको हम पुट करेंगे इक्वल टू जीरो। अब जीरो के इक्वल पुट करने के बाद आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -5। तो यही होगा जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। मीन्स सारे पार्ट्स में आपको क्या करना है, जो पॉलिनॉमियल गिवन है उसको जीरो के इक्वल पुट कीजिए और उसके बाद में उसे सॉल्व करके आप जो वेरिएबल है x, y, z या t कुछ भी, उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। वही होगा हमारा जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। In second part, polynomial is given to us as px is equals to x minus 5। सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हम यहाँ पर भी पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। दैट मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस 5 को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे, then this x will become 5. So the zero of this polynomial, that is x minus 5, is 5. Let's move to third part. In third part, polynomial is given to us px is equals to 2x plus 5। जैसे हमने बाकी पार्ट्स में किया, यहाँ पर भी हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 को राइट साइड में लेकर जाते हैं, 2x इज इक्वल्स टू -5। अब इस 2 को हटाएंगे यहाँ से, इसको भी हम राइट साइड में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाकर ये डिवाइड में जाएगा। दैट इज x की वैल्यू आ गई -5/2। लेट्स सी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें पॉलिनॉमियल गिवन है px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो हम 3x माइनस 2 को इक्वल पुट करेंगे जीरो के। तो यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले 2 जाएगा दूसरी साइड राइट साइड में, और नेक्स्ट स्टेप में दिस 3 विल गो इन डिनोमिनेटर। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2/3। तो 2/3 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। फिफ्थ पार्ट में हमें px गिवन है 3x। अगेन वही हम करेंगे, 3x को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि जीरो आ रही है। सिक्स्थ पार्ट में px इज ऑल्सो गिवन टू अस एज ax, जो कि सेम आपको फिफ्थ जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, चाहे हमें कंडीशन गिवन है दैट इज a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो हम यहाँ पर ax को पुट करेंगे जीरो के इक्वल। तो यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आएगी जीरो, राइट? हमें पॉलिनॉमियल गिवन है px। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है cx प्लस d। आप अब ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर तो तीन तीन अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, तो वेरिएबल कौन सा है और कोई कांस्टेंट कौन सा है, नंबर कौन सा है। तो इसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको यहाँ देखना होता है, ये क्या लिखा है px, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो गिवन हो दैट इज x, ये है हमारा वेरिएबल। ये जो होंगे ये कोई भी नंबर हो सकते हैं दोनों, हमारा वेरिएबल सिर्फ x है। तो जैसे हम बाकी पार्ट्स को सॉल्व करते हुए आए हैं वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे और cx प्लस d को हम इक्वल पुट करेंगे जीरो के। तो यहाँ से जब cx इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये d जब राइट साइड में जाएगा तो ये -d होगा और x की वैल्यू आ जाएगी -d/c। तो सेवेंथ पार्ट को सॉल्व करने के बाद ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिमाइंडर थ्योरम वो डिस्कस करेंगे. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.